पुष्कर जी ने इतने प्यार से कस्तूरी काकी को बुलाया था, मैंने भी बेकार में उनका दिल दुखा दिया। तू भी ना एकदम मेंटल है विधि था। पहला गिफ्ट दिया तो वो भूल आई, सुहागरात के दिन पैर पे चोट लगा ली। उस दिन भी घर पर इतना सब कुछ हो रहा था। बेचारे पुष्कर जी, मेरी खातिर एक रात मुझे वही छोड़ आए और आज फिर से मैंने उन्हें नाराज कर दिया। नहीं, आज ये सारी नाराजगी मुझे दूर करनी होगी। बेड हो गया, दूध थोड़ी लाइट कम कर देती हूँ। अब हो गया, क्या कहते हैं उसे, रोमांटिक माहौल। ये सब क्या है? कुछ नहीं, आप ये दूध पी लीजिए। मेरा मन नहीं है। और ये लाइट्स भी डिम कर रखी। आप नाराज हो मुझसे? मुझे नहीं करवानी मालिश। नाराज क्यों? मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो। क्यों होने लगा मैं तुमसे नाराज? मैंने काम ही ऐसे किए, हर चीज खराब कर दी मैंने। नाराज होना तो बनता है, पर मुझे मनाना भी आता है। तो तुम मुझे मनाना चाहती हो? हाँ। कैसे? वो अधूरापन पूरा करके जो हमारे रिश्ते में है। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कस्तूरी काकी को क्यों बुलाया होगा? क्योंकि आप चाहते हैं कि उनकी मालिश से मेरी सारी थकान दूर हो जाए। और क्या? मेरा मतलब है कस्तूरी काकी की मालिश से थकान दूर हो जाती है। और क्या? तुम तो बहुत समझदार हो। समझदार तो हूँ, पर आपके सामने पक्का इडियट हूँ। देखिए पुष्कर जी, मैंने कभी किसी से ऐसे मालिश करवाई नहीं ना, इसीलिए। पर अब मैं समझ गई, हमारे बीच जो दूरियां हैं, शायद आप उन्हें मिटाना चाहते हो। मेरा मतलब है तुम्हारे पैर में चोट लगी तो मैं स्टडी में सो गया। तुम्हारे घर में प्रॉब्लम्स हो, मैंने तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास छोड़ दिया। आज मैंने खास तुम्हारे लिए कस्तूरी काकी को बुलाया तो तुमने मना कर दिया।
तुम्हारे लिए मैं कितने भी एफर्ट्स क्यों ना करूं, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो ये है कि हमारी सुहागरात नहीं हुई। एक बात बताओ, सुहागरात के लिए तुम इतनी उतावली क्यों हो? इतनी जल्दबाजी क्यों है तुम्हें? दरअसल अफसोस इस बात का है कि तुम क्या चाहती हो मैं जानता हूं, तुम क्या सोचती हो मैं जानता हूं, तुम्हारी पसंद नापसंद सब जानता हूं। लेकिन तुमने कभी मेरे दिल में झांकने की कोशिश नहीं की, मेरी समझ ना समझ जानने की कोशिश नहीं की। कोशिश की तो सिर्फ ये है कि सुहागरात कैसे पूरी हो जाए। रिश्ते में हजार चीजें होती हैं इसके सिवा। क्या लगता है तुम्हें इस चीज की अहमियत इतनी है कि इसके बिना हमारा रिश्ता मर जाएगा? नहीं पुष्कर जी, मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैं तो सिर्फ हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। मैं भी तो यही चाहता था, इसीलिए तो खास कस्तूरी काकी को तुम्हारे लिए बुलाया था, लेकिन तुमने सीधे मुंह मना कर दिया। नहीं, मैं उसके लिए सॉरी कहना चाहती थी, पर मुझे इस तरह से उन्हें ना नहीं कहना चाहिए था। और पुष्कर जी, क्या है ना कि किसी अनजान का छूना ये सब अच्छा नहीं लगता मुझे। कस्तूरी काकी ने भी बुरा नहीं माना जब तुमने उन्हें ना कहा। इनफैक्ट वो तो मुझे समझा रही थी कि विदिता थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है। शादी की भागदौड़, रीत रस्म, अपने घर को छोड़कर आना, इंसान शरीर से ही नहीं दिमाग से भी थक जाता है। इस समय तुम्हें सिर्फ आराम की जरूरत है। और रही बात हमारे रिश्ते की, तो हम भी यही हैं और हमारा रिश्ता भी यही है। जब दिल चाहेगा अपने रिश्ते को आगे बढ़ा लेंगे। इसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सो जस्ट रिलैक्स। कल कस्तूरी काकी खास तुम्हारे लिए एक आयुर्वेदिक मसाज का इंतजाम करेंगी, तो देखना तुम्हारा मन और शरीर दोनों कितने हल्के हो जाएंगे। क्या हुआ भाभी, मसाज को लेकर परेशान हो? भाभी, भाई ने कस्तूरी काकी को सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि आप रिलैक्स कर सको। एंड आई नो, सिर्फ इतनी सी बात है कि आप कस्तूरी काकी को नहीं जानती और शायद इसलिए आप अनकंफर्टेबल हो गई और आपने मना कर दिया। पर आपको पता है, कस्तूरी काकी के पास ऐसे ऐसे केस आते हैं जो बड़े से बड़े फिजियोथेरेपिस्ट भी हैंडल नहीं कर पाते। एंड आई एम श्योर भाभी, आज के बाद ना आप भी कस्तूरी काकी की फैन हो जाओगी। मीरा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलिए ना भाभी। मैं जानती हूँ मीरा, पुष्कर जी मेरी बहुत चिंता करते हैं। वो जो भी करते हैं मेरी खुशी के लिए करते हैं। बहुत कम पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी के बारे में इतना सोचते हैं। और आज मैं ये मालिश करवा रही हूँ तो सिर्फ पुष्कर जी के खातिर। मैं कुछ करना चाहती हूँ उनके लिए, कुछ खास, जैसा वो हमेशा मेरे लिए करते हैं। ओहो भाभी, इतनी तारीफ भाई की। वाह मिसेस पुष्कर राठौड़, आप पे अपने पति का रंग चढ़ने लगा है। अब ये टांग खींचना बंद करो। ओके। और मुझे एक आइडिया दो, बहुत अच्छा, जिससे पुष्कर जी खुश हो जाए। तुम्हें पता है मीरा,
मेरी तरफ से पहला गिफ्ट होगा पुष्कर जी के लिए। आइडिया बुरा नहीं है भाभी, ऐसे गिफ्ट्स ना अक्सर लोगों को पास ले आते हैं। वही तो मैं चाहती हूँ। ओह, मेरा मतलब है जैसे पुष्कर जी के गिफ्ट्स बहुत खास होते हैं, वैसे मेरा भी गिफ्ट खास होना चाहिए, बहुत खास, जिससे पुष्कर जी एकदम सरप्राइज हो जाए। पर मैं क्या करूं मीरा, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, पुष्कर जी की पसंद भी पता नहीं। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी प्लीज। बिल्कुल भाभी, लेट्स थिंक। पर भाई के लिए खास गिफ्ट क्या हो सकता है? ओह यस, कैंडल लाइट डिनर। कैंडल नाइट डिनर? यस, कैंडल लाइट डिनर, वो भी भाई की फेवरेट रेस्टोरेंट में। यू नो व्हाट भाभी, हम ना मिलके भी ये सब प्लान कर सकते हैं। थैंक यू मीरा, इतना बढ़िया आइडिया देने के लिए। हाँ भाई, हो गई तुम लोग की गेट टुगेदर कंप्लीट। अगर तुम लोग की कन्वर्सेशन फिनिश हो गई हो तो विदिता गो जाकर के मसाज करवा लो। एंड लिस्टन, इस बार ना कोई बेकार से बहाने बनाकर ना नखरे मत दिखाना। वो क्या है ना कि घर की बिंदनियों को ना इस तरह के नखरे शोभा नहीं देते। ओके, कम फास्ट। सब कह रहे हैं मालिश से आराम मिल जाएगा, पर एक अनजान औरत उम्र में बड़ी, कैसे उनसे मालिश करवा लूं? अच्छा नहीं लग रहा, पर ना करूंगी तो पुष्कर जी और नाराज हो जाएंगे। क्या करूं? जीजी से बात कर लेती हूँ, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। बेला, बेला दरवाजा खोल। बेला, खाना खा ले छोरी। बेला, हेलो, हाँ दीदी बोल, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ जीजी, बस ऐसे ही आपकी याद आई तो फोन किया। जीजी वो बेला, रे बावली हो गई है कि छोरी? थारी भूख हड़ताल से मने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जीजी, ये मासा की आवाज थी ना, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या उधर? अरे कुछ नहीं, तू तो जाने है ना कि बेला को हमेशा अपने पसंद की सब्जी चाहिए। आज बनी नहीं तो खाना को नहीं खा रही है। अच्छा सुन, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी जरा बेला को समझा लूं। ठीक है जीजी। हमारी भूख हड़ताल से कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर क्यों पीछे पड़े हो हमारी? मैंने बोला ना, जब तक दरवाजा को नहीं खोलोगे मैं ना खाना खाऊंगी और ना ही पानी पीऊंगी। बेटी बेटी बोल के जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हो हमारे साथ। थारी माँ हूँ, थारा भला बुरा थारे से बेहतर जाने हूँ। जब तक रंगीला रंगीला की रट लगाए है ना, तब तक ये दरवाजा को नहीं खुलेगा। दरवाजा को नहीं खोलना बीन नहीं। मैं अपने हाथ पर हाथ धर के ऐसे को नहीं बैठ सकूं। तोता मैना की जोड़ी हो गई हमारी, और अपनी मैना को इस पिंजरे में से निकाल कर लेकर ही जाऊंगा अब मैं। हाँ भाई, मैं हूँ थारे साथ है, पूरा जोर लगा दूंगा। गाड़ी को धक्का थोड़ी ना मारना है, जोर लगा दूंगा। इतिहास गवा रहा है, जब भी प्रेमियों के ऊपर जुल्म हुए ना, दोस्तों ने बचाया है। तो सोच कुछ, वरना हमारी मैना अंदर बैठे बैठे अपना दम तोड़ देगी और हमारी अठे समाधि लग जाएगी। अरे कैसे सोचू भाई, मैं जब भी कहीं सोचूं अश्विन भाई सा ना यमराज बन के हमारे दिमाग के भीतर घुस जावे। अरे भाई, ये छोरी के बाप और भाई है ना सबसे बड़े विलन हो। प्रेमी को हर प्रेम कहानी में जब मन करे सूखते हुए। एक बात बोलूं, मैं तो यहाँ पर बैठ के झूठ मूठ की भूख हड़ताल कर रहा हूँ। बेला तो सच्ची में खाना को नहीं खा रही। वो दीता के चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, सालों साल। 2 कौड़ी का भाव तक नहीं दिया उसने मैंने। और जे जैसी भी है हमारे साथ तो खड़ी है ना। भाई बात तो थारी 100% खरी है। सही गलत को नहीं जानू मैं, और अब ये बात मान ले, अपनी बेला को तो यहाँ से निकाल कर ही मानूंगा। थारी बात तो सीधे कलेजे में लग गई रंगीला भाई, तू टेंशन ना ले, जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगे। अरे अब तो टेंशन लेगा चौहान परिवार। अरे अब मैं बताता हूँ मैं हूँ कौन।
चाय बना दूं? मन को नहीं मारा। सुबह से पानी तक को नहीं पिया आपने, चाय तो पी लीजिए। वो जो मूर्ख है ना अंदर, भूखी प्यासी बेटी है, हमारी बहन है वो, छोटी बहन। बचपन में जब भी बाजार जाती थी हमारी उंगली को नहीं छोड़ती थी वो। एक बार मेले में गए थे हम, तो गलती से हमारी उंगली छूट गई। मैं उसे पागलों की तरह ढूंढता रहा, बटे मेले में बैठे बैठे 2 घंटे रोता रहा मैं। फिर किसी आदमी ने कहा कि वो तो घर चली गई। तब हमारी जान में जान आई थी। और आज देख उस बावली को, अपने बड़े भाई की उंगली छोड़ के जा रही है वो, जानबूझ के जो आत्महत्या करने जा रही है वो। कैसे जाने तुम्हें उसे? कुछ ना होगा हमारी बेला को, जब तक उसके भाई साहब उसके साथ खड़े हैं। जे तो तू सोचे ना निवी, उस पर तो भूत सवार है ना। बच्ची है, अभी सही गलत की समझ को नहीं है उसे। अरे तो मैं क्या करूं? अपनी बहन को अंदर भूखे प्यासे बंद करके मैंने अच्छा को नहीं लग रहा। सुबह से पानी तक को नहीं पिया उसने। हमारा दिल जल रहा है, पर क्या करूं मैं? जवान छोरी के घर वालों का डर, उनकी परेशानी कोई को नहीं समझ सके है। एक तरफ हमारी माँ है, दूसरी तरफ बहन है। किस पर लांछन लगाऊं मैं? और इनकी वजह से जब 2 टके का आदमी हमारे घर में तंबू गाड़ के बैठा है। मैंने डर लागे उसके सामने जाने में, गुस्से में कहीं उसका कुछ कर ना दूं मैं। आप कहें तो विधि से बात करूं, हो सके वो बेला को समझा पाए। इतने सालों से बहनों जैसा रिश्ता है दोनों का। मन्ने लागे है वो विधि की बात को नहीं टाल पाएगी। नहीं निवी, मूर्ख और अज्ञानी में बहुत फर्क होवे है। अज्ञानी को हम ज्ञान दे सके हैं, पर मूर्ख को समझाने का मतलब होवे पत्थर से अपना सर फोड़ना। नहीं निवी, पुष्कर बन्ना को पहले ही ये सारा कांड पता चल चुका है। समधियों के सामने ये सारी बातें करना ठीक को नहीं निवी। अटे की आग बुझाने के चक्कर में कहीं उसकी गृहस्थी में चिंगारी ना लग जावे। आ जाओ। अरे बिन्नी साहब, आइए। काकी साहब, माफ करना, कल की बात का बुरा लगा हो तो। ना ना बिन्नी साहब, माफी की जरूरत को नहीं, मैं सब समझू। नहीं बिन्नी नखरे ना दिखावे तो और कौन दिखावेगा। पहले जे हिचकिचाहट छोड़ के कपड़े बदल लो। आज के बाद आप भी कस्तूरी को भूल को नहीं पाओगे। पहले के जमाने में ये खास आयुर्वेद मसाज राजा महाराजाओं के अट्ठे होते थे। पुष्कर बन्ना ने खास आपके वास्ते करने को कहा तो मैं मना को नहीं कर पाई। इस संगीत से आपके मन को शांति मिलेगी। जाइए जल्दी से कपड़े बदल लीजिए। आज तक कोई ऐसा को नहीं मिला जिसे कस्तूरी की सेवा से आनंद ना मिला हो। और पुष्कर बन्ना की बिन्नी तुम्हारे वास्ते खास है। पहले जब कोई बिन्नी ब्याह करके ससुराल आती थी तो ये आयुर्वेद मसाज किया जाता था ताकि उसका तन और मन दोनों शुद्ध होके वो अपनी नई गृहस्थी में कदम रख सके। बाकी तो आपको मसाज लेने के बाद ही पता चलेगा कि चमत्कार है। बस मन में कोई शर्म संकोच मत रखना आज, नहीं तो मालिश का असर ना होगा।
बस कुछ ही देर में मेरे और विदिता के रिश्ते का फैसला हो जाएगा। इस उलझन से, इस घुटन से मुझे छुटकारा मिल जाएगा कि वाकई विदिता पवित्र है या नहीं।